हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी से प्यार तो करता ही रहता है। और इस वीडियो में आज मैं ऐसी ही एक लव स्टोरी लेके आई हूँ जो 8th स्टैंडर्ड में है। थॉमस कैम्पबेल ने लिखी है, लॉर्ड उलिन्स डॉटर। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और देखते रहिए। A chieftain to the highlands bound cries, "Boatman, do not tarry, and I'll give thee a silver pound to row us o'er the ferry." Now who be ye would cross Loch Gyle this dark and stormy weather? Oh, I'm the chief of Alva's Isle, and this Lord Ullin's daughter. And fast before her father's men 3 days we fled together, for should he find us in the glen, my blood would stain the heather. Out spoke the hardy Highland wight, "I'll go, my chief, I'm ready. It is not for your silver bright, but for your winsome lady. And by my word, the bonny bird in danger shall not tarry. So, though the waves are raging white, I'll row you o'er the ferry." But still as wilder blew the wind, and as the night grew drearer, adown the glen rode armed men, their trampling sounded nearer. "Oh, haste thee, haste," the lady cries, "though tempests round us gather, I'll meet the raging of the skies, but not an angry father." The boat has left a stormy land, a stormy sea before her, when, oh, too strong for human hand, the tempest gathered o'er her. And still they rode amidst the roar of waters fast prevailing. Lord Ullin reached that fatal shore, his wrath was changed to wailing. Come back," he cried in grief, "across this stormy water, and I'll forgive your Highland chief, my daughter, oh my daughter." 'Twas vain, the loud waves lashed the shore, return or aid preventing. The waters wild went o'er his child, and he was left lamenting. क्यों इंग्लिश एनिमेशन देखने के बाद लव स्टोरी तो बहुत पसंद आई होगी ना। चलिए, अगर समझ में नहीं आया है तो ये हिंदी एक्सप्लेनेशन को भी देख लीजिए। भगवान ओलिन की बेटी थॉमस कैम्पबेल ने लिखी हुई ये स्टोरी। जो चीफ्टेन है वो बोटमैन से बोलता है कि सुनो, यहाँ पे ये जो लहरें उठ रही है इसमें से मुझे पार करा दो, प्लीज़ मुझे पार करा दो, और मेरे साथ में जो है उन्हें भी मैं तुम्हें एक सोने की नहीं लेकिन चांदी की 1 पाउंड जो है वो मैं तुमको दूंगा। बोटमैन बोलता है, तुम देख नहीं रहे हो कितना यहाँ पे स्टॉर्मी वेदर है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो वो बताता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं चीफ हूँ अलवा का, और ये जो है ये लॉर्ड उलिन्स की बेटी है, तो अब तो मदद कर दो, ऐसे वो रिक्वेस्ट करता है। और वो बोलता है कि हम 3 दिन से भागे हुए हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसके पापा को ये मंजूर नहीं है कि हम शादी करें। लेकिन वो मानता ही नहीं, हम भाग गए। भागने के बाद वो और उसके सैनिक मुझे मारने के लिए, मेरा खून पीने के लिए तरस रहे। प्लीज़ मेरी मदद करो, इसकी भी मदद करो, प्यार कभी हारना नहीं चाहिए। तभी बोट्समैन बोलता है कि देखिए चीफ, मैं आपकी मदद करूँगा, आपके लिए नहीं, आपकी वो जो चांदी के पाउंड है उसके लिए भी नहीं, लेकिन आपके साथ में लॉर्ड उलिन्स की जो डॉटर जिसने आपका मन मोह लिया है उसके लिए, और उसकी ये सुंदरता, उस तुम लोगों का प्यार देख के मैं तुम लोगों को इस डेंजर स्टॉर्मी वेदर में भी मैं तुमको उस पार पहुंचा दूंगा। अगर तुम्हारे जान को खतरा है तो हम वो इसमें भी खतरा उठा सकते हैं, शायद इसमें से हम बच जाएंगे। वेव्स जो है वो बहुत भारी भरकम है। फिर उलिन्स की बेटी उल्वा और वो बोटमैन तीनों के तीनों बोट में बैठ गए, और बहुत स्टॉर्मी वेदर है, हवा भी बहुत तेज़ बह रही थी। ऐसे में वो बोट्समैन बेचारा बहुत ही हिम्मत करके वो जा रहा था। उसके मन में था कि ये दोनों कैसे भी करके बच जाए। तभी उलिन्स की डॉटर बोलती है कि जल्दी करो, मुझे घोड़े के पैरों की आवाज़ आ रही है, और मुझे पता है कि ये मेरे पापा ही होंगे। मैं सब कुछ सह लूँगी, लेकिन मेरे पापा का गुस्सा मैं कभी नहीं सह सकती हूँ, प्लीज़ जल्दी चलो। बोट्समैन जो है वो उसे बोलता है कि बहुत स्टॉर्मी वेदर है और ऐसे में जाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं करता हूँ। बेचारे के 2 ही हाथ है और इतना बड़ा
जो लहरें हैं, ये लहरें और ये स्टॉर्मी वेदर, वो 2 हाथों से बेचारा कितना थाम सकता था, फिर भी वो कोशिश कर रहा था। टाइम जा रहा था और फिर भी खतरा कम होने का चांस बिल्कुल नहीं था। बेचारा उल्वा और उलिन, यहाँ पे लॉर्ड उलिन जो है ये किनारे पे पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी उस लड़के के साथ बोट में जा रही है, ये बच नहीं सकेंगे। वो जोर जोर से उसे दुख हुआ और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बेटी आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी जिसे तुम पसंद करती हो। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, ओ माय लवली बेटी, प्लीज़ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जल्दी से आ जाओ बेटा। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो स्टॉर्मी वेदर है ये बहुत ही डेंजर हो चुका है। उनकी बोट गिर गई है और बेचारी उलिन की डॉटर उलिन को देख के हाथ ऊपर कर करके हेल्प के लिए, हेल्प, बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। और उलिन वहाँ पे किनारे पे होते हुए भी अपने बेटी को मदद नहीं कर रहा है। ये सब देख के उसको अब दुख के सिवा कुछ भी नहीं बचा। मेरी स्टोरी आपको बहुत पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चैनल को। धन्यवाद।